तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था इस चैनल पे। तो उसका टेस्ट जो था वो 25 नवंबर को हुआ। उसमें लगभग और उस टेस्ट में 30 क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस ही थे, यानी कि ब्रांच पेपर। उसमें कोई एप्टीट्यूड या फिर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब जैसा कंपनी डिसाइड करेगी वैसा टेस्ट लेगी, उस हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टेस्ट जो 25 को हुआ उससे एक दिन पहले कुछ लोग पूछ रहे थे कि टेस्ट में क्या आने वाला है। अब एक दिन पहले भी अगर उनको पता चलेगा कि टेस्ट में क्या आने वाला है तो एक दिन में वो क्या प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी, तो जो हायरिंग होता है उसमें जो असेसमेंट होता है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम है मनीष। मैं 2022 में डिप्लोमा पास आउट किया हूँ। जब मैं लास्ट ईयर में था तब मैंने बहुत सारे कंपनीज में टेस्ट दिया था और क्वालिफाई भी किया था, जैसे कि JSPL, उसके बाद JSW, AMNS और LNT ऑब्वियसली तो है। तो इन सारी कंपनीज में टेस्ट देके क्वालिफाई करने के बाद इतना तो पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है असेसमेंट में। अब ये अभी जो ये टाटा कंसल्टिंग वाला हुआ था उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे के सारे डोमेन से। लेकिन ऐसा हर कंपनीज में ऐसा नहीं होता। मतलब बाकी जो कंपनीज है उसमें 2 या 3 सेक्शंस में क्वेश्चन रहता है। एक तो आपका डोमेन से हो गया, जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा आपका ब्रांच पेपर के ऊपर। उसके बाद इससे पहले एक और सेक्शन रहता है जो कि आपका एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेगा। इसमें एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका वर्बल एबिलिटी, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी रहने वाला है। अब ये सब कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक्स आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो होता है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड कैटेगरी के अंदर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आप ये सब से प्रैक्टिस कर सको। तो सबसे पहला टॉपिक तो हो गया आपका टाइम एंड वर्क, इससे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद परसेंटेज और एवरेज, उसके बाद फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपका 2% रहता है, उसका बीच में एज गैप रहता है। फिर 5 साल बाद उन लोग का कितना एज हो रहा होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है एज से रिलेटेड। फिर क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एरिया वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्बल एबिलिटी के बारे में। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसमें से एरर फाइंड करना है। फिर आपका सेलेक्टिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो उसमें फिर आपको वर्ड सेलेक्ट करना है। अब ये ग्रामर रिलेटेड भी हो सकता है और नाउन रिलेटेड भी हो सकता है। अब उसके बाद कंप्लीटिंग सेंटेंस पे अभी क्वेश्चन आ सकता है। कोई सेंटेंस दिया रहेगा फिर उसको कंप्लीट करना रहेगा। और ये सारा क्वेश्चन तो आपका MCQ आएगा, सब में ऑप्शन मिलने वाला है, तो उस हिसाब से फिर आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, जो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने के लिए भी हो सकता है। उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्बल एबिलिटी तो हो गया आपका। अब ये सब कैटेगरीज के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो वो आप लोग ऑनलाइन सर्च करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा ओवरऑल बता दे रहा हूँ ताकि आप ऐसे प्रैक्टिस कर सको। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग के ऊपर। वर्बल रीजनिंग के अंदर जो आ जाता है आपका, फिर आपका ब्लड रिलेशन आ जाता है, जिसमें कि ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई पर्सन किसी फोटो में पॉइंट आउट करके दिखाता है कि ये मेरे इसका बेटा का, चाचा का, मौसा का, ऐसे जो क्वेश्चन रहता है तो वो सब रहता है आपका ब्लड रिलेशन में। फिर आपका सीरीज कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि कोई वर्ड का सीरीज होगा या फिर कोई नंबर का सीरीज होगा, उसमें आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कुछ कुछ कैटेगरी आपको मिल जाएगा। फिर आपको उसके हिसाब से वेन डायग्राम मतलब सेलेक्ट करना है, सही ऑप्शन आपका डायग्राम ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन में जो डायग्राम रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सिलेक्ट करना है। जैसे वेन डायग्राम में ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कोई ग्रुपिंग टाइप का आता है, जिसमें जैसे कोई स्पोर्ट्स एक कैटेगरी हो गया, उसके बाद क्रिकेट एक कैटेगरी हो गया, फुटबॉल एक कैटेगरी हो गया, उसके बाद एक छोला भटूरा मतलब वर्ड हो गया, उसका डाइस जो क्यूब होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मैं आगे बताऊंगा ये सब आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो आपको और भी आइडिया लग जाएगा। ये सब क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे जल्दी बनेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको पता लगाना होगा कि इसमें जो डिफरेंट चूज करना रहता है, जैसे कोई भी सिमिलर बहुत सारा वर्ड दिया हुआ है, बहुत जैसे बहुत सारा फूड का इनाम दिया हुआ उसमें से एक स्पोर्ट्स का घुसा देगा, तो आपको पता लगाना होगा कि अच्छा ये इसमें से डिफरेंट, तो आपको डिफरेंट चूज, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होता, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर जो आपका शेप्स, फिगर, पैटर्न्स, ये सब से रिलेटेड रीजनिंग रहता है। जो इससे पहले जो वर्बल रीजनिंग था उसमें आपका वोकेबलरी, ग्रामर, स्पेलिंग, ये सब से रिलेटेड मतलब आपको क्वेश्चन आने वाला था, जो कि रीजनिंग ही टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन अब नॉन वर्बल रीजनिंग में इसमें आपका इमेज रहेगा, पैटर्न कुछ बना हुआ रहेगा, सिंबल, डायग्राम, ये सब से रिलेटेड रीजनिंग रहेगा। तो इसमें आपका टॉपिक्स जो आ जाता है, एक मिरर और वाटर इमेज आ जाता है। फिर इसमें आपका इमेज ग्रुपिंग आ जाता है, तो इसमें अलग अलग तरह का आपका शेप्स दिया हुआ रहेगा, उसको आपको ग्रुप करना रहेगा, या फिर पहले से ग्रुप बना हुआ रहेगा उसको, फिर आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपका इमेज एनालिसिस में भी इस तरह का मतलब
मतलब इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई पैटर्न बना हुआ रहेगा, तो इसमें आपको फिर पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें क्या अलग अलग पैटर्न दिया रहेगा, फिर आपको कंप्लीट करना रहेगा वो पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न क्या बनने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये सब मिला के आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर जो आपका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहता है, जो कि आपका ब्रांच पेपर रहता है। अब ब्रांच पेपर थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, टोटल 4 सेमेस्टर होता है। ये चारों सेमेस्टर में जितना भी आपका ब्रांच पेपर है, इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जब आपका क्लास हो रहा हो कॉलेज में, उस टाइम आपको प्रॉपर अटेंशन रखना है, और जो भी आपका साथ ही साथ पढ़ते जाना है। तो साथ ही साथ जब आप पढ़ते जाओगे, तो अगर आप अपने घर पे भी पढ़ रहे हो या फिर जो भी हॉस्टल में रह रहे हो वहां अगर पढ़ रहे हो, तो पढ़ते टाइम बहुत सारा डाउट्स आता है, तो वो अगर डाउट क्लियर भी हो जा रहा है तो भी उसको आप नोट करके रख लेना, क्लास में दोबारा जाके पूछना, तो आपको बहुत और भी कुछ थोड़ा पता चल जाएगा। तो जब आप वापस मतलब क्वेश्चन करोगे क्लास में और मतलब इंटरेक्शन होगा, तो आपका मतलब क्लास में मन लगेगा, और मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि क्लास बोरिंग हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो जब इंटरेक्शन होगा तो आपको क्लास बोरिंग नहीं लगेगा और क्लास में आपको समझ भी आएगा। तो इसलिए जब भी पढ़ते वक्त जो भी डाउट आता है तो वो सब आपको नोट करके रखना है, क्लास में जाना है, अगले दिन जब क्लास होगा उस टॉपिक जब वो वही टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा आगे, तो आपको उसमें क्वेश्चन पूछना है। तो इसके लिए फिर ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो उसी टाइम आपको वो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के रखना है। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ा दिया उसका 2 महीना बाद हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, फिर जब डाउट आ रहा है तो जब क्लास में जा रहे हैं तो क्लास में तो और आगे सिलेबस चल गया है, आप पिछला वाला पूछने जाएंगे तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता, मतलब सर बताएंगे, क्योंकि उस टाइम जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ाएंगे ना, पहले का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो फिर सिलेबस फिर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उस टाइम वो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लो या फिर उसका लेक्चर देख लो, तो कि थोड़ा बहुत आपको टॉपिक का आइडिया लग जाए, और उससे रिलेटेड फिर आप क्लास में जाके डाउट्स पूछो। तो जब इंटरेक्शन होगा तो फिर आपके क्लास में मन लगे और आपको कंसेप्ट भी समझ में आए। और इसी तरह फिर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है जितना आप कर सकते हो। और फिर साथ ही साथ आपको एक एमसीक्यू का बुक भी खरीद लेना है, जिसमें कि आपका सारा ब्रांच पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, और उसको हमेशा मतलब प्रैक्टिस करते रहना है। जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया उस चैप्टर का आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है। तो इससे फिर आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस जब हो जाएगा, तो फिर जब असेसमेंट होगा प्लेसमेंट के टाइम, तो फिर आपको उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो फिर आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो जब आपका प्रैक्टिस किया रहेगा। तो और जब आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस हो चुका रहेगा, तो आपका इजिली सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर कर देना। अब बात कर लेते हैं कि ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। जो एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग ये सब से क्वेश्चंस वो भी, और आपका ब्रांच पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था वो भी। वैसे ब्रांच सबका तो बुक आता ही है, ब्रांच पेपर के लिए भी आपको तो बुक ले ही लेना, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था जो कि प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसमें मैंने बताया था कि एक इंडिया बिग्स करके वेबसाइट है और एक गिग्स फॉर गिग्स है, और इस तरह का और भी वेबसाइट है बहुत सारा। तो ये दोनों अभी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप अगर आपको मिलता है तो कमेंट में शेयर कर देना कि कोई वेबसाइट अगर आपको अच्छा लगता है। तो ये सब फिर आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहना है, और जब टेस्ट होगा फाइनली तो फिर आपका ये सब सारा क्वेश्चन इजिली बन जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ये सब पता रहेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से बनाना है, और पहले से जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो आपका इजिली बन जाएगा। और अगर आपको जानना है कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, जो कि इंटरव्यू उसमें आता है, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें कि मैंने 6 स्टेप्स बताया जो कि आप फॉलो करके अपना प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। बाकी और जितना भी आपको टॉपिक का नाम बताया वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, और कुछ अगर आपको पता चलता है तो कमेंट में जरूर शेयर करना।